आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है। ये संस्था भारतीय योग दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रही है। इस संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य पातंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों एवं नशों से मुक्त होते हुए धारणा, ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सियाग का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जन्म पलाना गांव में हुआ, जो कि बीकानेर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और माता ने कड़ी मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण किया। गुरुदेव का बचपन अनाथालय में बीता और वहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उत्तर रेलवे में क्लर्क के पद पर कार्य करना आरंभ किया। प्रारंभिक जीवन काल में गुरुदेव को आध्यात्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी। सन 1967 में अचानक परिस्थितियां विपरीत हो गई। तब उन्होंने सन 1968 की शरद ऋतु में शुरू होने वाली नवरात्रा से गायत्री मंत्र के जाप के साथ यज्ञ करना आरंभ किया। 1.25 लाख मंत्रों की आहुति तक गुरुदेव की एकनिष्ठ एकाग्रता बनी रही। 1 जनवरी 1969 की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई और उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाशमय हो गया। इस आराधना के बाद गुरुदेव का जीवन पूर्णतः सात्विक हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के पश्चात गुरुदेव को गुरु धारण करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि बिना सद्गुरु के आध्यात्म मार्ग में सफलता मिलना संभव नहीं है। सद्गुरु की तलाश में गुरुदेव देवयोग से बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के संपर्क में आए। बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी एक आईपंथी नाथ थे एवं इनका बचपन सिरमा गांव में बीता और आध्यात्म की तलाश में गुरु को खोजते हुए काजलवास जा पहुंचे। जहां उनके गुरु श्री भावनाथ जी काजलवास में तपस्या किया करते थे। काजलवास आदिकाल से ही नाथों की तपोस्थली रहा है। यहाँ पर 11 नाथों की जीवित समाधियां हैं। श्री धुंधला धोरमनाथ जी, श्री मोटा रावल जी, श्री कंकरिया नाथ जी, श्री वनखंड नाथ जी, श्री कान्हा नाथ जी, श्री गंगानाथ जी, श्री दौलत रावल जी, श्री चरपट नाथ जी, श्री भावनाथ जी। काजलवास में अंतिम जीवित समाधि श्री भावनाथ जी की है, जिन्होंने बाबा श्री गंगाई नाथ जी को गुरुपद सौंपा और जामसर में तपस्या करने का आदेश दिया और यहाँ बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने कठोर तपस्या की। जब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सन 1983 के मध्य में दूसरी बार जामसर गए, तब बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने गुरुदेव सियाग पर अहेतु की कृपा कर गुरुपद उन्हें सौंप दिया और आगे के कार्य और साधना करने का आदेश दिया। 31 दिसंबर 1983 को प्रातः 5:22 पर बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए।
उनकी समाधि उनकी तपोस्थली के नजदीक ही स्थित है। सन 1984 में गुरुदेव के जीवन में बदलाव आने लगा और इसी वर्ष उन्हें श्री कृष्ण की अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। सन 1986 में गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि पर गए। वहां उन्हें आदेश मिला कि मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उसे मानव कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में बांटो। उसके पश्चात गुरुदेव ने रेलवे सेवा से स्वैच्छिक निवृत्ति ले ली और उसके पश्चात से इस महाप्रसाद को मानव मात्र में बांट रहे हैं। तब से आज तक गुरुदेव लाखों लोगों को दिव्य मंत्र से चेतन कर चुके हैं एवं हजारों लोग विभिन्न प्रकार के नशों और रोगों से मुक्त होकर सुखद जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सिद्ध योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं, इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इस संबंध में महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, भारतीय योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसमें साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमृतत्व की संज्ञा दी है। भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, पर मानव को उस स्थिति तक विकसित होने के लिए उसके त्रिविध ताप, शारीरिक एवं मानसिक रोग और नशे आदि का मिटना आवश्यक है। ये केवल सिद्ध योग से ही पूरी तरह संभव है। जिन रोगों को चिकित्सा जगत असाध्य मानता है, उन रोगों से मुक्ति सिद्ध योग दिला सकता है। शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। सिद्ध योग में अन्य सभी योग शामिल रहते हैं, अतः इसे महायोग भी कहा गया है। जागृत कुंडलिनी पर सिद्ध गुरु का पूर्ण नियंत्रण होता है। सिद्ध गुरु ही उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। कुंडलिनी ईश्वर की पराशक्ति है। ये दिव्य शक्ति मानव शरीर के रीढ़ के निचले हिस्से में सुषुप्तावस्था में रहती है। सिद्ध योग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करते हैं, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। गुरुदेव श्री सियाग की कृपा से जागृत कुंडलिनी शक्ति पातंजलि योग दर्शन के 8 अंगों का पालन स्वयं अपने अधीन करवाती है एवं साधक को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आवश्यकता अनुसार शरीर, मन, प्राण एवं बुद्धि को अपने अधीन कर कुंडलिनी शक्ति स्वयं के नियंत्रण में करवाती है और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ध्यान के दौरान लगने वाली खेचरी मुद्रा में साधक की जीभ स्वतः उलटकर तालू से चिपक जाती है, जिसके कारण सहस्त्रार से निरंतर टपकने वाला दिव्य रस, जिसे अमृत कहा जाता है, साधक के शरीर में पहुंचकर सभी प्रकार के असाध्य रोग, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान लाइलाज मानता है, उन्हें ठीक कर देता है। मैं बुधराम बिश्नोई भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ। 22 अप्रैल 2008 को मैं रक्तदान के लिए गया। उसके 3-4 दिन बाद में मेरे पास अस्पताल से लेटर आया कि आपका HIV और हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने सिविल में JJ हॉस्पिटल से भी टेस्ट करवाया, वहाँ से भी मुझे HIV पॉजिटिव का रिपोर्ट मिला। उसके बाद धीरे धीरे मुझे बुखार और लूज मोशन ने घेर लिया और नींद भी नहीं आती थी। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो करीब 15 दिन तक मैं एडमिट रहा। मुझे पानी पीते ही 10 लग जाते थे, खाना खाते ही 10 लग जाते थे, रात में 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी
किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, मन में बुरी तरह चिड़चिड़ापन आ गया था और जीने की उम्मीद एकदम खो चुका था, सुसाइड के तरीके ढूंढ रहा था। उसी दरमियान मुझे अर्जुन सिंह जी जो हमारे नेवी में है, मेडिकल असिस्टेंट है, वो मिले। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ के रहने वाले? मैं बोला जोधपुर का। फिर गांव का नाम पूछा, गांव का नाम बताया तो उन्होंने बोला कि HIV ठीक हो सकता है। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं बोला जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि HIV शायद है तो ठीक कैसे हो सकता है? शाम को अर्जुन सिंह 27 मई 2008 को शाम को अर्जुन सिंह जी शाम को 5 बजे आए। साथ में गुरुदेव का पोस्टर था और आके उन्होंने मुझे ध्यान का तरीका बताया। मुझे मन में बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं था, तो मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो 7-8 दिन तक मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगा। फिर मैं बीच में एक दिन इंटरनेट पे बैठा हुआ, वसई आश्रम से गुरुदेव का CD लेके आया। CD देखा तो CD में लोगों को अपने आप योग हो रहा था। तो उनको देख के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं बोला ऐसे तो हो ही नहीं सकता, अगर हम करना नहीं चाहते तो अपने आप कैसे होगा? ये पक्का ऐसे पैसे दे के बैठाया होगा और अपने आप कर रहे होंगे। तो मैं 15 दिन तक मुझे कोई योग क्रिया नहीं हुई। 15 दिन अपने आप इतना ज़ोर से प्राणायाम शुरू हुआ, तब जाके मेरा गुरुदेव के चरणों में पूरा समर्पण हो गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरा लूज मोशन एकदम बंद हो गया, बुखार आना बंद हो गया और जो मेंटली टेंशन थी वो एकदम रिलीज हो गई। टाइम पे नींद आने लग गई और मेरा 7-8 किलो वजन कम हो गया था। धीरे धीरे वेट बढ़ना शुरू हो गया। अभी आज के दिन मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरा CD4 भी अभी कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। CD4 पहले मेरे 399 थे, अभी 499 पहुँच चुके हैं अपने आप। और वेट मेरा 8-9 किलो बढ़ चुका है। और 24 घंटे गुरुदेव को जपा लगा रहता है और नाद सुनाई देती है और खेचरी मुद्रा लगती रहती है। हर 4-5 मिनट में एक बार खेचरी मुद्रा लग जाएगी। जैसे मंत्र जाप करूंगा जीभ अपने आप पीछे भाग जाएगी। निरंतर नाम जप से साधक को एक दिव्य आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है एवं साधक को समस्त प्रकार के नशों से मुक्ति मिल जाती है। 1999 में मुझे नाक का कैंसर हुआ था। गुरुदेव के ध्यान एवं जब से मैं पूर्णतया ठीक। मैं पिछले 5 साल से आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित थी और गुरुदेव का नाम जप और ध्यान से अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मुझे पेम्पिकल वर्गस स्किन डिजीज थी। गुरुदेव के नाम और ध्यान से अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पथरी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइट व माइग्रेन से पीड़ित था। गुरुदेव की फोटो का नियमित ध्यान करने से मात्र 7 दिन में ठीक हुआ। अरविंद और स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणियां अब मूर्त रूप ले रही हैं। युगों के संबंध में हिंदू दर्शन कहता है कि प्रत्येक युग का अंत अवतार के अंतर्ध्यान होने से होता है। जैसे श्री राम के जाने के बाद त्रेता युग खत्म हुआ और श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वापर युग खत्म हुआ, इसी प्रकार इस कलयुग का अंत कल की अवतार के अंतर्ध्यान होने के साथ हो जाएगा। इस युग का अंत पतन से नहीं बल्कि इसके उत्थान से होगा। इस युग के अंत से पहले संपूर्ण मानव जाति पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। इस प्रकार नया सतयुग आरंभ होगा। भारतीय दर्शन में वर्णित अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार 10वें अवतार के कारण संपूर्ण मानव जाति पूर्णता प्राप्त करेगी। श्री अरविंद ने इस 10वें अवतार के अवतरण को बहुत नजदीक से देखा था और कहा था कि 24 नवंबर 1926 को इस पृथ्वी पर अवतरित हुई सत्ता 1967 में मानवता में प्रत्यक्ष अनुभूति कराने लगेगी। श्री अरविंद ने यौगिक शक्तियों से कई असाध्य रोगियों को मुक्त किया था, किंतु श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं सुप्रा मेंटल फोर्स का उपयोग इस कार्य में नहीं कर पा रहा हूँ। अरविंद ने कहा कि ये अवतरित सत्ता इस सुप्रा मेंटल फोर्स की शक्ति से संपूर्ण मानवता में एक नया परिवर्तन लाएगी और आगामी मनुष्य जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार 3 पैगंबर आने हैं। इस प्रकार मूसा, यीशु आ चुके हैं और तीसरा पैगंबर आएगा। इससे संकेत मिलता है कि तीसरा और अंतिम पैगंबर मानव देह धारण किए हुए प्रकट होने वाला है। जब उसे संपूर्ण जगत विश्व स्तर पर स्वीकार करेगा, तभी नरसंहार समाप्त होगा। इस संबंध में स्पष्ट भविष्यवाणी है कि जो व्यक्ति अनिश्चित काल तक का भूत भविष्य दिखा और सुना देगा, ईसाई जगत उसे ही तीसरा अवतार स्वीकार करेगा। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र
जोधपुर द्वारा देश विदेश में नियमित रूप से शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में महायोगी श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के आदेश से गुरुदेव श्री सियाग जुलाई 2007 में इजराइल यात्रा पर गए। गुरुदेव का उद्देश्य इस वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। जब तक सर्वम खल्विदम ब्रह्म और वसुधैव कुटुंबकम की भावना संपूर्ण मानव जाति में विकसित नहीं होगी, तब तक विश्व में शांति असंभव है और पूरे विश्व में शांति केवल मृगमारीचिका ही बनी रहेगी। और ये कार्य भारतीय सिद्ध योग दर्शन के अंतर्गत शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण द्वारा मानव मात्र में आंतरिक परिवर्तन आने से ही संभव है। गुरुदेव श्री सियाग ने इसी क्रम में 3 बार अमेरिका की यात्रा की। गुरुदेव न्यूयॉर्क, मिशिगन और ओहियो स्टेट गए और वहां के लोगों को वैदिक दर्शन से अवगत कराया तथा शक्तिपात दीक्षा प्रदान कर उन्हें आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान अमेरिका के कई राजनीतिज्ञ एवं प्रबुद्ध व्यक्ति गुरुदेव के सानिध्य में आए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, इटली, कनाडा एवं यूरोपीय देशों में भी संस्था के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। देश विदेश में होने वाले समस्त कार्यक्रम पूर्ण रूप से निशुल्क आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का कोई स्पॉन्सर नहीं होता, ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाता है। इन प्रोग्रामों का पूर्ण खर्चा संस्था स्वयं वहन करती है। संस्था सरकार या किसी भी संगठन से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लेती है। गुरुदेव द्वारा दीक्षित शिष्य अपने अंशदान द्वारा ही धन एकत्रित करते हैं, जिससे ये कार्य सुचारू रूप से जारी रहता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो आप तक पहुंचा है वो संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, तो आप इस संस्था में अपना सहयोग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग आपको भारतीय वैदिक दर्शन की जानकारी देंगे। उसके पश्चात गुरुदेव आपको एक दिव्य मंत्र देंगे, जिसका आपको मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना होगा। उसके बाद गुरुदेव आपको 15 या 20 मिनट के लिए ध्यान करने को कहेंगे। इस दौरान आप अपनी आंखें बंद रखेंगे एवं गुरुदेव के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर सोचेंगे तथा उनके द्वारा बताए दिव्य मंत्र को मन ही मन जपते रहेंगे तथा शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। यदि शरीर में कोई क्रिया होती है तो उसकी चिंता ना करें। मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए ऐसा कराती है। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं हिलना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। गै की ध्वनि निकलेगी पीछे। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा। शिव से एक की मात्रा हटा लो, सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। ध्यान की विधि। सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें एवं 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य परेशानी से पीड़ित हैं तो गुरुदेव से उससे मुक्ति दिलाने हेतु अंतर्मन से करुण पुकार करें। मन ही मन 15 मिनट के लिए गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। इस दौरान मन ही मन गुरुदेव के बताए मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ
या जीभ हिलाए करें। ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आंखें बंद रखें। चित्र ध्यान में आए या ना आए उसकी चिंता ना करें। मन में आने वाले विचारों की चिंता ना करते हुए मानसिक जाप करते रहें। ध्यान के दौरान कंपन, झुकने, लेटने आदि या अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है। इससे घबराएं नहीं। इन्हें रोकने का प्रयास ना करें। ये मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए करवाती है। ठीक 15 मिनट बाद आप ध्यान की स्थिति से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है।